अस्सलाम वालेकुम, शफकत अली एडवोकेट। वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू गवर्न आवर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हमारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न करता है, उसका बेसिक एम क्या है। बेसिकली जो मेन एम है हमारे सिस्टम का, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का, उसका बेसिकली दो मेन एरियाज हैं। एक है लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और दूसरा है टैक्स कलेक्शन फॉर फिजिकल पर्पसेस। ईयरली बेसिस के ऊपर जो है उसका बेसिकली आप सब ने एक आम अल्फाज सुने होंगे, डीसी रेट क्या होता है यहाँ का, इस एरिए का रजिस्ट्री करवाने के लिए डीसी रेट क्या है। पटवारी जो है वो अपनी फ़र्द के ऊपर भी इवन मेंशन करता है जब हम उसे अपनी ज़मीन या कुछ जगह ट्रांसफ़र करवानी होती है और उससे हम फ़र्द हासिल करते हैं मलकियत की, तो बेसिकली उसके ऊपर भी वो एक नोट देता है कि जहाँ का जो शेड्यूल डीसी रेट है वो ये है, मतलब कि उसमें वो फ़ी मरला के हिसाब से, फ़ी कनाल के हिसाब से या फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है वो उसमें इन राइटिंग जो है वो उसमें एक लिखेगा, ताकि इससे कम की जो है वो सेल डीड ना हो सके। इससे कम की बेसिकली सेल डीड तो आप उससे कम की करवा सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है। बट जो सरकारी रेट जो है, वो जो टैक्स कलेक्शन है, जो सरकार कहती है कि ठीक है आप 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में करा लें, मगर हमारे रेट जो हैं वो 70 रुपये हैं। 70 या 80 रुपये जो फिक्स किया है एक रेट, मिसाल दे रहा हूँ, वो बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि जी इससे नीचे आप जो है वो नहीं करा सकते। उसका बेसिक पर्पस जो है वो बेसिकली है कि उससे एक टैक्स कलेक्शन जो है वो बेसिकली एक सर्वे करके, एरियाज़ का सर्वे करके, हर तहसील, हर ज़िला जो है वो अपने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है थ्रू डिप्टी कमिश्नर वो एक असेसमेंट ऑफ एरियाज़ जो हैं वो बनाते हैं, ताकि जो टैक्स कलेक्शन है वो उस एरियाज़ के जो उन्होंने डीसी रेट्स बना दिए हुए हैं उसके हिसाब से किया जाए। अगर हम इस सिस्टम को देखते हैं, अगर हम इसका ओवरऑल व्यू करते हैं, तो बेसिकली ये ग्रास रूट लेवल से शुरू होता है। बेसिक जो एक मौजे का या एक रेवेन्यू एस्टेट का जो पटवारी है, बेसिकली ये वहाँ से स्टार्ट होगा और थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब उसमें पटवारी से लेके कानूगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसी, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो गए, थ्रू कमिश्नर, फिर ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक ये जाती है सारी चेन जो है इस तरह से। और वो एक मैनेज होता है हमारा जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको सारे को जो है वो एक मैनेज किया जाता है। जो बेसिकली जो इसके जो मेन एरियाज़ हैं वो बेसिकली 3 हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लैंड राइट्स रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, उसमें लैंड यूज़ एलोकेशन एंड मैनेजमेंट है, और लैंड वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन जो है वो बेसिकली ये 3 मेजर एरियाज़ हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसको फोकस करती है। बेसिकली अगर हम लैंड राइट्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को देखते हैं, तो उसमें जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली लैंड की ट्रांसफ़र के ऊपर जो है वो इनका फोकस होता है कि बेसिकली थ्रू लैंड ट्रांसफ़र जो है जो रेवेन्यू हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली उसमें जितने भी लैंड ऑनरशिप जो है वो जब ट्रांसफ़र होगी एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल करेगी, और वो टैक्स जो है वो थ्रू स्टैम्प पेपर्स जो है वो गवर्नमेंट कहेगी कि ये ठीक है, आपने ये सेल डीड करवानी है, आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवानी है, तो आप ये स्टैम्प पेपर्स जो हैं वो ख़रीदें। वो बेसिकली एक गवर्नमेंट का एक इन शेप ऑफ टैक्स है। गवर्नमेंट बेसिकली वो आपको स्टैम्प पेपर्स जो सेल कर रही है वो बेसिकली आपसे टैक्स कलेक्शन कर रही है, और वो टैक्स कलेक्शन जो है वो बेसिकली जो भी उस एरिए का डीसी रेट होगा, जो भी उस एरिए की असेसमेंट होगी, जो भी उस एरिए की लैंड वैल्यू जो डिटरमिन की होगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके मुताबिक जो है
वो स्टैम्प्स ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट आयद करती है कि जी अगर आपने ऑनरशिप अपनी ट्रांसफ़र करवानी है तो ये आपको जो है ये थ्रू स्टैम्प ड्यूटी जो है ये टैक्स देना पड़ेगा। तो नॉर्मली वो 1% से लेके 5% तक जो है वो जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो चेंज होता रहता है। जिस तरह से वो 4% भी रहा, 5% भी रहा, 1% भी रहा, तो गवर्नमेंट समटाइम इंसेंटिव्स देने के लिए जो है उसको कम भी कर देती है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि सेल परचेज जो है वो उसको 5% तक भी वो गया है, तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो स्टैम्प पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स हम इसे कहते हैं, और जब वो उसके ऊपर आप सेल डीड अपनी तहरीर करेंगे या कोई भी ऑनरशिप राइट्स जो हैं जिसमें तबादला हो गया, जिसमें जो है वो गिफ्ट डीड हो गई, मॉर्गेज डीड हो गई, उसमें कोई भी ऐसी डीड जो कि 100 या 100 रुपये से ज़्यादा की है और वो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होनी ज़रूरी है, तो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हमें स्टैम्प ड्यूटी आप पे करें, तो हम आपका जो है ये ट्रांसफ़र कर देते हैं राइट्स जो हैं। तो बेसिकली राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र करने हैं। पार्टीज़ ने तो ठीक है अपना एक सेल डीड कर ली आपस में, एक बेसिकली जो पार्टीज़ ने तय करनी है वो तो उसकी कीमत है, जो प्राइस जो है वो जो जगह वो ख़रीद रहे हैं उसकी एक प्राइस जो बिटवीन दी सेलर एंड परचेज़र जो तय हो गई, वो तो बेसिकली आपने प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान है ना जी। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी ठीक है आप ये सेल परचेज़ करें, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, बट हमने ये टैक्स जो है वो लेना है। तो ये सारा जो है ये बेसिकली थ्रू लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान में, उसके थ्रू जो है ये टैक्स कलेक्शन का एक ज़रिया बनता है। तो उसमें ज़रई ज़मीनों का भी है, उसमें शहरी ज़मीनें भी हैं, उसमें जो है वो सोसाइटीज़ के ऊपर भी टैक्सेस हैं, जो सोसाइटीज़ प्लॉट ट्रांसफ़र करती हैं। बेसिकली वो अपनी एक इदारे को चलाने के लिए भी एक ट्रांसफ़र फ़ीस उन्होंने एक रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी तो सेल कर दी, सोसाइटी बनाई, ज़मीन के प्लॉट्स बनाए और वो सेल कर दिए, तो उसके बाद उनकी जो जनरेशन है या उनकी जो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी। तो सोसाइटीज़ ने अपनी एक ट्रांसफ़र फ़ीस रखी हुई है और साथ गवर्नमेंट ने जो है वो ठीक मतलब गवर्नमेंट ने जो है वो एक थ्रू स्टैम्प ड्यूटीज़, थ्रू कॉर्पोरेशन फ़ी, थ्रू विद होल्डिंग टैक्स की शेप में जो है वो एक टैक्सेस रखे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें दें, और सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपनी उस सोसाइटी को लुक आफ्टर करने के लिए जो है वो आपसे एक ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में जो है चार्जेस लेते हैं। और इसी तरह से अगर हम लैंड यूज़ एंड एलोकेशन एंड मैनेजमेंट की तरफ देखते हैं तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एरियाज़ को डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, डिटरमिन कर दिया हुआ है, स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, जिसमें कि कुछ शहरी ज़मीनें हैं, कुछ जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में उन्होंने डाल दी हुई हैं, और कुछ एरियाज़ को उन्होंने मिक्स यूज़ एरियाज़ जो है वो बना दिया हुआ है। तो बेसिकली वो हर एरिए का एक मास्टर प्लान जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, और उस एरिए के मास्टर प्लान में वो जो है वो डिटरमिन कर देती है कि जी नेक्स्ट 10 to 5 ईयर्स जो हैं ये एरियाज़ जो हैं ये ग्रीन एरियाज़ होंगे जिसमें कि काश्तकारी होगी, ये एरियाज़ जो हैं ग्रे एरियाज़ होंगे जिसमें कि आप सोसाइटीज़ बना सकते हैं, आप फार्म हाउसिंग कर सकते हैं, आप फार्म्स बना सकते हैं, आप रेजिडेंशियल एरियाज़ बना सकते हैं। तो उनको ग्रे एरियाज़ में जो है वो गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से कुछ एरियाज़ जो हैं जो कि नॉर्मली पिंक एरियाज़ कहलाते हैं, उनको इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि इन एरियाज़ के अंदर जो है वो इंडस्ट्री लग सकती है, इंडस्ट्री के अलावा और कोई चीज़ जो है वो नहीं लग सकती। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एलोकेशन ऑफ एरियाज़ जो है वो डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं अंडर द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये जो है सारा थ्रू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और जो है थ्रू कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनेज हो रही होती हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि लैंड वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन जो है वो उसका मेन पर्पस क्या है और उसको जो है वो किस तरह से ड्राइव होती है, तो बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए जो है वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल रेट्स जो हैं वो तय किए जाते हैं, और उसमें ज़मीन की किस्म भी जो है वो भी दर्ज की जाती है कि आया ये ज़मीन नहरी है या ये ज़मीन जो है वो बंजर है या बंजर कदीम है या चाई नहरी है, या मतलब ये ट्यूबवेल से सैराब होती है, या इसको जो है वो पानी यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ पानी की है नहीं है। तो उस हिसाब से जो है
वो सारा जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको सारी को मैनेज कर रही होती है। और बेसिकली ये जो वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन के हवाले से देखते हैं तो इसमें बेसिकली तीन चार तरह के टैक्सेस जो हैं वो आते हैं। एक प्रोविंशियल लेवल के ऊपर टैक्स है जिसमें कि स्टैम्प ड्यूटी और कॉर्पोरेशन फ़ीस जो है ये बेसिकली हमारा प्रोविंशियल सूबाई हुकूमत के लेवल पे है। और इसी तरह से फेडरल के ऊपर देखते हैं तो ज़मीन की ट्रांसफ़र और उसके ऊपर जो है वो फेडरल ड्यूटी टैक्स जो है जिसको कि जो ख़रीदार है वो भी पे करता है और जो मतलब सेलर एंड परचेज़र जो है वो दोनों पे करते हैं। मतलब जिसे हम उर्फ़ आम में 236K जो है वो नॉर्मली ख़रीदार जो है वो पे करता है। मतलब अगर वो FBR के पास रजिस्टर्ड है तो 2% पे करेगा, अगर वो FBR के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर 4% पे करेगा। और इवन अभी जो कुछ एरियाज़ में तो उन्होंने 7% तक जो है वो फ़िक्स कर दिया हुआ है। जैसे LDA है उसमें अगर आप जो ख़रीदार है वो अगर फाइलर नहीं है तो उसमें जो है वो इवन 7% तक जो है वो उसको टैक्स लगा दिया गया है ताकि वो फाइलर बने। और उसमें जो मालिक है जो सेल कर रहा है वो भी टैक्स जो है वो पे करेगा उसको। वो 236C जो है 236C जो है उस वो कहा जाता है और अंडर द FBR हेड जो है वो पे करेगा। बेसिकली जो 236K एंड 236C जो सेलर एंड परचेज़र जो है जो पे करता है बेसिकली ये जब आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न जाती है तो ये बेसिकली उसमें जो है वो आप एडजस्टेबल है, उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। मतलब कि ये आपको अपनी जेब से भी नहीं देना पड़ता। जो एंड ऑफ द ईयर आपकी एक टैक्स रिटर्न जो आपकी बनती है उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। तो सरेदस्त तो गवर्नमेंट ले लेती है बट जब आप एंड ऑफ द ईयर आपकी टैक्स रिटर्न जाएगी तो जी उसमें दोनों टैक्सेस जो हैं ये एडजस्टेबल होते हैं। तो इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फसलों के ऊपर जो है वो भी टैक्स जो है थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेती है। चूँकि गवर्नमेंट आपको पानी की फैसिलिटी जो है थ्रू नहरों के ज़रिए और ये सारी प्रोवाइड कर रही होती है तो बेसिकली आप अपनी ज़मीनों को जो पानी दे रहे हैं उसकी पानी के इवज़ जो है वो गवर्नमेंट काश्तकारों से आबियाना वसूल करती है। और जो आबियाना है बेसिकली जो हमारी दोनों फसलें होती हैं रबी और ख़रीफ की उसके हिसाब से जो खसरा गिरदावरी बेसिकली जब पटवारी करता है तो उसमें लिखता है कि जी फ़लाँ एकड़ में जो है वो गंदम काश्त हो रही है, फ़लाँ एकड़ में जो है चने काश्त हो रहे हैं, फ़लाँ एकड़ में जो है वो ये फसल काश्त हो रही है। तो उस हर फसल के हिसाब से जो है वो उसके ऊपर जो है वो आबियाना जो है वो गवर्नमेंट काइंड ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो काश्तकारों से वसूल करती है। और ये थ्रू तहसीलदार पटवारी और कानूगो जो हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं ये बेसिकली उनके ज़िम्मे है कि वो आबियाना जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो करें। तो बेसिकली जो मेन एम है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का वो ये कि गवर्नमेंट एक मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर करती है इन ए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैनर। एक डाटा कलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो एक करती है अर्बन एरियाज़ का भी और रूरल एरियाज़ का भी ताकि मतलब इन शेप ऑफ ऑनरशिप टाइटल ट्रांसफ़र राइट्स एक कंप्लीट डाटा जो है वो अपने पास एक महफूज रखती है ताकि थ्रू लैंड ट्रांसफ़र जो है वो आपसे एक लैंड वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन के ज़रिए जो है वो आपसे एक टैक्स कलेक्शन जो है वो कर सके ताकि जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने मामला जो हैं टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट कर सके। तो ये एक प्रॉपर एक सिस्टम है हमारे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि स्पेशली गवर्न करती है उसका एक पूरा एक सिस्टम है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।